Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In today's video we are going to discuss an essay by T.S. Eliot, Tradition and Individual Talent. So इस लेक्चर के अंदर हम देखेंगे कि ट्रेडिशन क्या होता है, इंडिविजुअल टैलेंट क्या है, दोनों को आपस में किस तरह रिलेट करता है T.S. Eliot और किसको किस पे फोकियत देता है, उसके ऐसे के मेन पार्ट्स क्या है, उसकी थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी क्या है, ये सारी चीज़ें हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि T.S. Eliot एक पोइट भी था, एक क्रिटिक भी था। दोनों अपने शोबा जात में उसने काफ़ी सक्सेस हासिल की। मॉडर्न लिटरेचर से उसका ताल्लुक़ है। आप समझने की इस ऐसे के हवाले से हमें पहली चीज़ जो इस ऐसे में नाम है ट्रेडिशन। ट्रेडिशन क्या होता है? वो कहते हैं कि ट्रेडिशन T.S. Eliot के अकॉर्डिंग हम बात कर रहे हैं। ट्रेडिशन प्ले करता है एक इम्पॉर्टेंट रोल लिटरेरी क्रिएशन के दरमियान। अब ये क्यों उसने कहा, ये कहने की उसे ज़रूरत क्यों पेश आई कि ट्रेडिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है लिटरेरी क्रिएशन के दरमियान? क्योंकि उस वक़्त जिस वक़्त T.S. Eliot लिख रहा था, रोमांटिक्स थे। रोमांटिक्स की अपनी एक डोमेन थी, अपना एक नज़रिया था और वो बहुत सक्सेसफुल जा रहा था, जिनका ये कहना था कि पोइट की इंडिविजुअलिटी, पोइट की पर्सनल इंस्पायरेशन, पोइट के अपनी आइडियाज़, पोइट की अपनी जीनियस क्रिएशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। एक इंडिविजुअलिटी की बात करता है, एक पोइट की अपनी दुनिया की बात करते थे रोमांटिक्स, जिसमें पोइट को बहुत ज़्यादा अहमियत दी जा रही थी, ट्रेडिशन का उसके अंदर बात नहीं की जा रही थी। तो उसके खिलाफ ये जो पर्सनलिस्ट थेरी है रोमांटिक्स की, उसके खिलाफ एक तहरीक, एक मूवमेंट या एक थेरी हम कह सकते हैं लेके आया T.S. Eliot, जिसका कहना था, उसने ये रोमांटिक्स के खिलाफ बोला, कहा कि ट्रेडिशन का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ट्रेडिशन को फॉलो नहीं करते, आप देख रहे नहीं कि पास्ट में किस तरह का लिखा गया, कौन से पोइट्स, कौन से राइटर्स, किसी भी जॉनरा की बात करें उन्होंने कैसा लिखा, तो आप सिर्फ अपनी इंडिविजुअलिटी की बुनियाद पर एक अच्छा वर्क, एक मास्टरपीस तैयार नहीं कर सकते। उसने कहा कि मैं ये नहीं कह रहा कि ट्रेडिशन जो है इसका मतलब ये है कि आप पास्ट के ही आइडियाज़ को लें और वैसे ही छापा लगा दें, वैसे ही कॉपी पेस्ट कर दें। कहता है कि ट्रेडिशन का मतलब ये नहीं है कि वो इनहेरिटेड है कि जी मिला मिलाया जो कुछ है उसको कर दें। वो कहता है इसको हार्ड वर्क से obtain किया जाता है, इसके लिए हार्ड लेबर करना पड़ता है, कि सिर्फ ब्लाइंड फॉलोइंग ऑफ पास्ट नहीं है, यानी कि पास्ट के। अब ट्रेडिशन में वो क्या बयान करता है? वो कहता है ट्रेडिशन ऐसा हो कि पास्ट के आइडियाज़ आप पोइट्स को आप डिस्कस करें, उनको एनालाइज करें, उनको कंपेयर करें, उनको कंट्रास्ट करें प्रेजेंट के वर्क के साथ, और फिर फ्यूचर के लिए एक अच्छा फार्मूलेट करें वर्क। तो ये होगा आपका मास्टरपीस, यानी कि अपनी इंडिविजुअलिटी को बरकरार रखते हुए ट्रेडिशन को ऐड करें और फिर एक वर्क को क्रिएट करें। तो ये है उसकी ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट, यानी कि ट्रेडिशन को लेके चलें, जो पास्ट के आइडियाज़ हैं उनको लेके चलें और अपनी फिर उसको एक, अब कहते हैं इमोशंस तो नहीं बदलते ना, अगर 50 साल पहले, 100 साल पहले, 1000 साल पहले भी वही गुस्सा, गम, प्यार, मोहब्बत, इज़्ज़त, शोहरत जैसे जज्बात इंसान रखता था और आज भी वही जज्बात रखता है। वो जज्बात नहीं बदल सकते, लेकिन उनके बात करने का अंदाज़ ज़रूर बदल सकता है। तो पोइट अपने उस इंडिविजुअल टैलेंट के ज़रिए से वो बात करने के अंदाज़ को बदल दे, लेकिन ज़ाहिर सी बात है कि उसको ज़रूरत पड़ेगी कुछ गाइडेंस की, कुछ टीचिंग की, जो कि उसको ट्रेडिशन से लेनी चाहिए। इसके लिए वो कैटलिस्ट की हमारे पास एग्जाम्पल के पेश करता है, जिसमें वो कहता है कि कैटलिस्ट एक सब्सटेंस है। हम एक जार लें, उसके अंदर ऑक्सीजन और सल्फ़र डाइऑक्साइड को हमने कंबाइन किया हुआ है, और ये सल्फ़र डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन सल्फ्यूरिक एसिड में चेंज हो जाएगी जब हम उसके अंदर एक ख़ास मिकदार प्लेटिनियम की ऐड करेंगे। लेकिन इस सारे प्रोसेस के दौरान प्लाटिनियम खुद चेंज नहीं होगा। ऑक्सीजन और सल्फ्यूरिक डाइऑक्साइड को प्लाटिनियम मिल के सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है, लेकिन इस सारे प्रोसेस में प्लाटिनियम खुद चेंज नहीं हुआ, वो वैसे ही न्यूट्रल, वैसे ही अनफेक्टेड। वो कहते हैं इसी तरह पोइट की भी हम एग्जांपल लेते हैं कि पोइटिक प्रोसेस के दौरान वो ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए, ट्रेडिशन को देखते हुए, पढ़ते हुए, एनालाइज करते हुए उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी नहीं खोती। अगर वो एक मैच्योर पोइट है तो वो कभी भी अपनी इंडिविजुअलिटी को नहीं खोएगा, वो अपनी इंडिविजुअलिटी को बरकरार रखेगा और उस पास्ट को डिस्कस करते हुए, अपनी इंडिविजुअलिटी को बरकरार रखते हुए एक अच्छा वर्क, एक लोगों के लिए, आने वाले वक्तों के लिए एक अच्छा वर्क तैयार कर लेगा। अब अगर हम स्पेसिफिक बात करें थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी के हवाले से, इम्पर्सनैलिटी में क्या कहता है कि
सब्जेक्टिविटी के खिलाफ है टी.एस. एलियट। जैसे वुड्सवर्थ रोमांटिक्स हक में थे कि इंसान की अपने सारोज, जब ज़ाहिर इंसान लिख रहा होता है तो उसकी पर्सनल थाट्स, उसकी पर्सनल सारोज, उसकी पर्सनल एफिलिएशन किसी भी चीज़ के साथ वो रिफ्लेक्ट होती है और ये नेचुरल सी बात है। लेकिन टी.एस. एलियट कहता है कि वो वर्क अच्छा वर्क बिल्कुल भी नहीं होता जिसके अंदर पोइट के या किसी भी लिखने वाले के अपने जज्बात, अपनी बायसनेस उसके अंदर मौजूद हो, उससे अपने ही हालात, अपने सारोज, अपनी खुशियाँ, अपनी सफरिंग से बालातर हो कि एक ओरिजिनल एक वर्क पेश करना चाहिए जो कि उसके अपने हालात से बिल्कुल बालातर हो। इसलिए वो कहता है कि इसी तरह इसके अंदर ऐसी ऑब्जेक्टिविटी आएगी वर्क के अंदर, जैसे कि साइंटिस्ट कोई वर्क तैयार करता है तो उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी आती है। ये इसकी थोड़ी सी हम कह सकते हैं कि रिजिडनेस हो सकती है, लेकिन बहरहाल यही टी.एस. एलियट का व्यूज़ है कि थ्योरी ऑफ इम्पर्सनैलिटी में वो ये कहता है कि अपनी पर्सनल सारोज, इम्पर्सनैलिटी यानी कि उसकी अपनी पर्सनैलिटी का उसमें तो कोई ताल्लुक ना हो, उसके अपने सारोज, उसके अपने जायज़, उसकी अपनी इंडिविजुअलिटी उसके अंदर ज़ाहिर ना हो। तो ये थी उसका ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल ऐसे, और साथ हमने डिस्कस किया इम्पर्सनैलिटी ऑफ पोइट क्या होनी चाहिए। उसके मुताबिक टी.एस. एलियट के मुताबिक एक पोइट को, एक क्रिटिक को, एक राइटर को, कोई भी किसी भी जनरा से वो ताल्लुक़ रखता हो, कैसा वर्क क्रिएट करना चाहिए। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर आपको इसकी समझ आई है तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।